टैली को ओपन करने के बहुत से रास्ते हैं। टैली कंप्यूटर की सी ड्राइव में अवेलेबल होती है। टैली को ओपन करने के लिए माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक कीजिए, देन लोकल डिस्क सी यानी सी ड्राइव, इस पर डबल क्लिक कीजिए, देन टैली ERP9 का फोल्डर, यहाँ पे टैली ERP9 का आइकन बना होगा, इस पर डबल क्लिक करने से टैली ओपन हो जाती है। ये टैली का मेन स्टार्टअप गेट है। टैली में सबसे ज़्यादा कीज यूज़ होती हैं एस्केप और एंटर। एस्केप पिछले मेन्यू पे जाने के लिए और एंटर अगले मेन्यू पे जाने के लिए। आइए अब जानते हैं टैली को ओपन करने का दूसरा रास्ता। सबसे पहले इससे पहले हमें टैली को क्लोज करना होगा, उसके लिए क्विट, एंटर एंड देन वाई यस के लिए। अगर आप चाहते हैं अपने डेस्कटॉप पे टैली का आइकन बनाने के लिए, राइट क्लिक टैली पे, सेंड टू डेस्कटॉप, क्रिएट शॉर्टकट। इससे जब आप डेस्कटॉप पे जाएंगे तो टैली ERP का शॉर्टकट बन जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली टैली ERP को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा टैली को ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम, देन टैली ERP9। इस फोल्डर पर डबल क्लिक करते ही टैली ERP9 का आइकन बन जाएगा, जिस पर क्लिक करते ही टैली ERP9 ओपन हो जाएगी। ये टैली का फर्स्ट पेज है। टैली दो मोड्स में अवेलेबल है, कमर्शियल मोड और एजुकेशन मोड। कमर्शियल मोड कंपनीज में यूज़ किया जाता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, और एजुकेशन मोड टीचिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कमर्शियल मोड को यूज़ करने के लिए आपको लाइसेंस को एक्टिवेट करना होगा, तो एक्टिवेट लाइसेंस पे एंटर, फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन के लिए एंटर। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर और अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, जिससे आपका कमर्शियल मोड एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि हम एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं तो हमें कमर्शियल मोड एक्टिवेट नहीं करना, उसके लिए एस्केप, अगेन एस्केप, डीएक्टिवेट लाइसेंस। डीएक्टिवेट लाइसेंस तब यूज़ होता है जब आपका एक एक्टिवेट लाइसेंस एक्सपायर हो गया हो, उसके बाद अपने आप पुराने लाइसेंस को ही डीएक्टिवेट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, यहाँ पर अपने आप टैली को नेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको टैली लाइसेंस सर्वर में एड्रेस डालना होगा, देन आपका पोर्ट नंबर, एंड देन आपकी टैली नेट के थ्रू कनेक्ट हो जाएगी। पिछले मेन्यू पे जाने के लिए एस्केप, अब लॉगिन एज रिमोट टैली .NET यूज़र। इस फीचर के थ्रू आप अपनी मेल आईडी और अपने .NET पासवर्ड के थ्रू आप अपने यूज़र्स क्रिएट करते हैं, जिसमें यूज़र सिर्फ आपकी परमिशन के बाद ही डाटा एक्सेस कर पाएंगे। पिछले मेन्यू पे जाने के लिए एस्केप। अब क्योंकि हम एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं तो वर्क इन एजुकेशनल मोड। यहाँ पे दो टाइप्स के मोड हैं, सिल्वर एडिशन मोड और गोल्ड एडिशन मोड। सिल्वर एडिशन मोड यानी कि सिंगल यूज़र, एक ही यूज़र इसको यूज़ कर पाएगा, और गोल्ड एडिशन मोड यानी मल्टी यूज़र, यानी कोई भी इस मोड को यूज़ कर सकता है। इनमें से किसी भी मोड को ओपन करने के लिए चाहे सिल्वर या गोल्ड एंटर कीजिए, देन गेटवे ऑफ टैली। क्योंकि अभी हमने कोई कंपनी क्रिएट नहीं करी है इसलिए ये मेन्यू ओपन हो रहा है। इससे पिछले वाले मेन्यू पे जाने के लिए Alt+F3, अगेन Alt+F3। इससे आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी। क्योंकि इस सिस्टम में कंपनी पहले से क्रिएट है तो कंपनी यहाँ पे शो हो जाएगी। जो भी कंपनी आपकी ओपन होगी वो इस मेन्यू में शो होगी। अब सबसे पहले क्रिएट कंपनी बनाते हैं। टैली में कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंपनी, यहाँ पे जाके एंटर। अब कंपनी क्रिएशन, ये हमसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में पूछेगा, जैसे नेम, नेम में कंपनी का नेम, कंपनी का नेम डालने के बाद कंपनी का मेलिंग नेम, चाहे तो आप सेम भी रख सकते हैं। इसके बाद कंपनी का एड्रेस, इसके बाद कंट्री,
एंड देन किस स्टेट में आपकी कंपनी है, उसके बाद कंपनी का पिन कोड, एंड देन आपकी कंपनी का टेलीफोन नंबर, अगर आप चाहते हैं तो अपनी ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं कंपनी की। इसके बाद आपका करेंसी सिंबल जो कि यहाँ पे रुपीज़ है। इसके बाद ये हमसे पूछेगा किस टाइप की आपको कंपनी क्रिएट करनी है, अकाउंट ओनली या अकाउंट विद इन्वेंट्री। अकाउंट ओनली में ये हमें सिर्फ अकाउंट मेंटेन करवाएगा, एंड देन अगर हम अकाउंट विद इन्वेंट्री यूज़ करते हैं तो हमें अकाउंट्स मेंटेन करने के साथ साथ हमें स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, एंड देन बुक बिगनिंग। बुक बिगनिंग वो डेट होती है जब से आपकी कंपनी की बुक्स प्रिपेयर होना शुरू हो जाती हैं। एंड देन अगर आप अपनी टैली में कोई पासवर्ड देना चाहते हैं, जैसे मैंने दिया है, रिपीट करिए इस पासवर्ड को, एंड देन एक्सेप्ट। अभी हमसे दोबारा पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेगा। अब आपकी कंपनी क्रिएट हो रही है। अब हमारी कंपनी का मेन गेट यानी गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पे हमें अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी के साथ साथ हम अपने अकाउंटिंग वाउचर्स की एंट्री भी गेटवे ऑफ टैली में ही करेंगे। अगर आपको अपने पिछले मेन्यू यानी कि कंपनी इन्फो पे जाना है तो इसके लिए आप Alt+F3 यूज़ कर सकते हैं। जैसे Alt+F3 प्रेस करने के बाद आप दोबारा कंपनी इन्फो में आ सकते हैं। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जैसे कि सेलेक्ट कंपनी, क्योंकि पहले भी बताया था जैसे कोई भी कंपनी ओपन होगी तो यहाँ पे शो करेगी। अगर आपको इसके अलावा कोई कंपनी ओपन करनी है तो आप सेलेक्ट कंपनी से जाके उस कंपनी को ओपन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे शट कंपनी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। शट कंपनी किसी कंपनी को डिलीट नहीं करेगा, बस उस कंपनी को शट यानी क्लोज करेगा। शट कंपनी करने के लिए एंटर, एंड देन ये कंपनी यहाँ पे ओपन है तो इस पर एंटर। अब देखिए यहाँ पे कोई भी कंपनी अवेलेबल नहीं है, तो अब हम शट सेलेक्ट कंपनी यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट कंपनी करने के लिए सेलेक्ट कंपनी में जाके एंटर, एंड देन ये कंपनी, जिस कंपनी पे भी आप पासवर्ड देंगे उस कंपनी का नाम शो नहीं होगा और यहाँ पे इस टाइप का यूज़ होगा। लेकिन ये आपकी कंपनी का कोड है 10001, जो कि अगर आप सी ड्राइव में जाके देखेंगे डाटा के फोल्डर में, जैसे कि माई कंप्यूटर, सी ड्राइव, टैली ERP9 डाटा, यहाँ पे 10001 जो कि आपकी डाटा है, जो भी आपने कंपनी बनाई थी उस कंपनी का मेन फोल्डर है। अगर आप इस फोल्डर को डिलीट कर देंगे तो आपकी उस कंपनी का सारा डाटा उड़ जाएगा। चलिए चलते हैं टैली पे वापस। इस कंपनी को ओपन करने के लिए एंटर, अपना पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा जो आपने कंपनी क्रिएट करते टाइम डाला था, एंटर। अब अगेन आप गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। पिछले मेन्यू पे वापस जाने के लिए Alt+F3। अब आपको शट कंपनी करना आ गया, सेलेक्ट कंपनी करना आ गया, कनेक्ट कंपनी। कनेक्ट कंपनी आपके कमर्शियल मोड में यूज़ होती है, जो कि आपकी एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कनेक्ट करने के काम आती है। क्योंकि एजुकेशनल मोड में है तो इसमें ये फीचर इस्तेमाल नहीं हो सकता। एस्केप करेंगे इसको। ऑल्टर, ऑल्टर का इस्तेमाल आपकी बनाई हुई कंपनी के इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए होता है। जैसे कि आपने डेटाबिट कंपनी बनाई, एंटर। ऑल्टर फंक्शन के थ्रू अगर हम अपनी कंपनी में कोई नेम, कोई एड्रेस या कुछ भी, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम चेंज करना चाहें तो हम ऑल्टर के थ्रू चेंज कर सकते हैं। इसको एक्सेप्ट कराने के बाद हम अपनी कंपनी को दोबारा यूज़ कर पाएंगे। एक्सेप्ट एंड देन यस, एस्केप करेंगे, एंड देन चेंज टैली वॉल्ट। ये ऑप्शन आपका पासवर्ड चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे चेंज टैली वॉल्ट पे एंटर,
यहाँ पे कंपनी का नेम शो होगा। इसके बाद करंट पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आपने कंपनी क्रिएट करते टाइम डाला था, जैसे कि अब आपका नया पासवर्ड। इसके बाद नए पासवर्ड को रिपीट करना होगा एंड देन एक्सेप्ट। हाँ जी, चेंज करने के लिए यस एंड देन एस्केप। इसके बाद स्प्लिट कंपनी डाटा। स्प्लिट कंपनी डाटा यूज़ होता है जब आपको किसी एक कंपनी का डाटा किसी दूसरी कंपनी में डालना हो। फॉर एग्जांपल नेट एम्बिट स्प्लिट फ्रॉम, किस डेट से कहाँ तक का डाटा आपको दूसरी कंपनी में डालना है एंड देन एंटर एक्सेप्ट। देन ये फंक्शन अपने आप एक ही कंपनी का डाटा दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर देगा। अभी हमसे पासवर्ड पूछेगा क्योंकि हमने जिस कंपनी का डाटा ट्रांसफ़र करने हैं उसमें पासवर्ड था। अब दूसरी कंपनी का डाटा जिसमें हमने नया पासवर्ड डाला था, स्प्लिट कंपनी डाटा करने के बाद हम अपनी एक कंपनी का डाटा दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डाटा मीन्स जो भी आपके वॉचेस की एंट्रीज होंगी, जो भी आपके लेजर्स, जो भी आपके करंट बैलेंसेस होंगे, वो सब एक कंपनी से निकल के दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे। उसके बाद बैकअप और रिस्टोर। बैकअप का फंक्शन एक कंपनी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन उससे पहले हम जो भी ओपन कंपनीज हैं उनको शट करते हैं। जैसे शट कंपनी, ये कंपनी से सब ओपन है, इनको शट करेंगे। शट करने के लिए एंटर एंड देन कंपनी पे जाके एंटर। इस वक्त यहाँ पे कोई कंपनी ओपन नहीं है, तो उसके लिए हम एक ही कंपनी ओपन करेंगे। सेलेक्ट कंपनी, जो भी आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद उसका पासवर्ड मांगा जाएगा। अब आपकी कंपनी ओपन हो चुकी है। इसके बाद बैकअप। बैकअप करने के लिए एंटर। अब क्योंकि पहले भी बताया गया था टैली कंप्यूटर की सी ड्राइव में है, तो ये सी ड्राइव का सोर्स दिखा रहा है, सी ड्राइव। अब डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब है, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ मैं अपनी कंपनी का डाटा अपनी सी ड्राइव की जगह ई ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ई एंड देन एंटर। यहाँ पे किस कंपनी का डाटा डालना चाहता हूँ, 10002 एंटर, और बाकी पे जाके एंड ऑफ द लिस्ट एंड देन एक्सेप्ट। अभी हमसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड एंटर करते हैं। अब इसने बैकअप क्रिएट कर दिया है। बैकअप को देखने के लिए चलते हैं ई ड्राइव में जाने के लिए माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक, देन लोकल डिस्क ई ड्राइव। ये देखिए यहाँ पे ये फाइल बनी पड़ी है, यही हमारी कंपनी का बैकअप। इस बैकअप डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते, इसको हमें टैली के थ्रू ही ओपन करना होगा। जैसे देखते हैं, ये टैली के बैकअप को ओपन कराने के लिए रिस्टोर फंक्शन यूज़ होता है। क्योंकि अभी हमारी कंपनी में ये कंपनी ऑलरेडी बनी पड़ी है, सबसे पहले हमें इसको डिलीट करना होगा, जो कि शट कंपनी से नहीं होगा। इसको डिलीट करने के लिए हमें सी ड्राइव में जाना होगा। सी ड्राइव, टैली ARP9 का फोल्डर, जो कि डाटा टैब में आपकी सारी कंपनीज बनी होंगी। इनको सेलेक्ट करके अगर मैं डिलीट कर दूं तो हमारी कंपनियां भी डिलीट हो जाएंगी, मैंने आपको पहले भी बताया था। यस, अगेन चलते हैं माई कंप्यूटर, सी ड्राइव, टैली ARP9। देखिए अब यहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं है, सिर्फ एक कंपनी है जो कि ऑलरेडी ओपन है, तो ये डिलीट नहीं हो पाएगी। अब देखते हैं अब पुरानी कंपनी को रिस्टोर कैसे करा जाए। पुरानी कंपनी को रिस्टोर करने के लिए इसको क्लोज करेंगे, टैली ARP9 को दोबारा ओपन करेंगे। यहाँ पे रिस्टोर पुरानी कंपनी के बैकअप को रिस्टोर करने के काम आती है। जैसे करते हैं रिस्टोर पे एंटर, देन जो कंपनी हमने रिस्टोर करनी है उसको सेलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि हमने पेन ड्राइव की जगह ई ड्राइव में फाइल को बैकअप बनाया था, तो ई ड्राइव का सोर्स डालेंगे, देन यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट करके एंटर
एंड जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे ये हमसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड डालने के बाद हमारी कंपनी वापस ओपन हो जाएगी। देखते हैं, सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे। अब देखिए यही कंपनी थी जो डिलीट हो चुकी थी, जो कि अब रिस्टोर हो चुकी है बैकअप के थ्रू। अब चलते पिछले मेन्यू पे, एस्केप, क्विट टैली को एग्जिट करने के काम आएगा, जो कि हम एस्केप के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर हम क्यू प्रेस करेंगे तो क्विट भी कर सकते हैं। अब हम पिछले मेन्यू यानी कि कंपनी इन्फो पे वापस आ चुके हैं। अब क्विट करने के लिए यस। अब हमारी टैली क्लोज हो चुकी है। आइए जानते हैं टैली ERP9 के बारे में और कुछ। डेस्कटॉप पे जो आइकन है उस पर डबल क्लिक करिए। अगेन पहले की तरह एजुकेशनल मोड, एंड देन कंपनी इन्फो पे जाके या तो आप सेलेक्ट कंपनी कर सकते हैं जो कि हमने पिछली बार बनाई थी, या फिर हम नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। चलो नई कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी का नेम, मेलिंग नेम, एड्रेस, एंड देन कंट्री, इसके बाद सिटी जो कि दिल्ली है, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद टेलीफोन नंबर, उसके बाद ईमेल एड्रेस, इसके बाद फाइनेंशियल ईयर, और उससे भी पहले टाइप ऑफ कंपनी। क्योंकि हमें इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी है तो हम हमेशा अकाउंट विद इन्वेंट्री यूज करेंगे। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2013, और बुक बिल्डिंग भी सेम बिल्कुल, एंड देन एंटर, एक्सेप्ट। अब हमारी नई कंपनी क्रिएट हो रही है। अब जैसे कि पहले भी बताया था, गेटवे ऑफ टैली में हमारे अकाउंट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, साथ साथ इन्वेंट्री की भी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। इससे पहले हमें कुछ फीचर्स के बारे में ध्यान रखना होगा, जैसे कि F11 में कंपनी फीचर्स हैं। कंपनी फीचर 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड हैं: अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर और स्टैट्यूटरी फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर अकाउंट्स के बेसिक फीचर्स को यूज़ करने के काम आते हैं। इन्वेंट्री फीचर हमारे स्टॉक को मेंटेन करने के फीचर्स के काम आते हैं। और टैक्सेशन फीचर, जिनको टैक्स के फीचर कहा जाता है, ये हमारे टैक्स के काम आएंगे। आइए सबसे पहले अकाउंटिंग फीचर। क्योंकि अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग से टैली कर रहे हैं तो हमें कोई फीचर यस करने की नीड नहीं है, तो इसलिए सारे फीचर नो। हर फीचर का एक अलग यूज़ है, तो आगे आने वाले असाइनमेंट्स में हम ये समझेंगे। पिछले मेन्यू पे वापस जाएंगे, एस्केप। अब देखते हैं अकाउंट इन्फो के बारे में। अकाउंट इन्फो में हमारे अकाउंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि ग्रुप्स, लेजर्स और वाउचर टाइप। ग्रुप्स में चलते हैं। ग्रुप्स, क्योंकि हम लेजर्स बनाएंगे तो लेजर्स को किसी पर्टिकुलर ग्रुप में भी डालना होगा, और जब हम उसको किसी ग्रुप बनाएंगे तो हम चाहें तो यहाँ पे ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएट ग्रुप। ग्रुप का नेम, ग्रुप कौन सी लैंग्वेज में यूज़ होगा, चाहे तो हम इसको एस्केप भी कर सकते हैं, एंटर। देन ये ग्रुप किस ग्रुप के अंडर है, जैसे कि स्टॉक में डालना चाहता हूँ, स्टॉक इन हैंड में, एंटर। अगर हम चाहें तो सब लेजर की तरह इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम सब लेजर का फीचर यस करते हैं तो ये हमारा सब लेजर की तरह यूज़ किया जाएगा। इस फीचर को यस करने के लिए यस, एंड देन नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग, जो कि हमें डेबिट क्रेडिट बैलेंस की रिपोर्ट देता रहेगा। इस फीचर को भी यस करते हैं, एंड देन एक्सेप्ट। अब हमारा ग्रुप तैयार हो चुका है। किसी भी चीज़ को देखने के लिए डिस्प्ले, और किसी भी
चीज़ को ऑल्टर करने के लिए, जैसे कि हमने कंपनी के टाइम पे भी ऑल्टर करा था ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन में चेंज कर सकें। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, डिस्प्ले में जाके एंटर, एंड देन ये सब हमारे सारे ग्रुप्स बने पड़े हैं जो कि पहले से बने बनाए होते हैं। हमने पहले भी ग्रुप बनाया स्टॉक को ओपन करने के लिए एंटर। ये देखिए जो हमने ग्रुप बनाया था, एस्केप, पिछले मेन्यू पे वापस जाने के लिए। अगर हम किसी ग्रुप में चेंज करना चाहें तो ऑल्टर, हमने स्टॉक ग्रुप बनाया था तो एस प्रेस करके मैं डायरेक्ट स्टॉक पे आ सकता हूँ, एंटर। अगर मैं चाहूँ तो अब चेंजेस कर सकता हूँ, एक्सेप्ट, पिछले मेन्यू पे चलते हैं। अब लेजर्स हमारी एंट्री का सबसे मेन पार्ट होता है। लेजर्स के थ्रू ही हम वाउचर्स एंट्री कर सकते हैं। लेजर को क्रिएट करने के लिए लेजर पे जाके एंटर। अब यहाँ पे दो टाइप से लेजर बनाए जाते हैं, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर एक एक करके लेजर बनाएगा, एंड देन मल्टीपल लेजर एक साथ ही बहुत सारे लेजर्स क्रिएट कर सकता है। आइए देखते हैं दोनों तरीकों से। इससे पहले डिस्प्ले लेजर को शो करने के लिए एंड ऑल्टर लेजर में चेंजेस करने के लिए। तो पहले देखते हैं डिस्प्ले, कैश और प्रॉफिट लॉस। ये दो लेजर ऐसे हैं जो आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, ये ऑलरेडी बने बनाए होंगे जिसमें आपको डायरेक्ट बैलेंस डालना होगा। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में ऑलरेडी बैलेंस 50,000 रुपये पड़ा है तो लेजर्स में जाएंगे, ऑल्टर, कैश। अगर कंपनी में कैश ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो कैश के ओपनिंग बैलेंस, ये देखिए कैश का नेम गिवन है, कैश का ग्रुप यहाँ पे गिवन है, कैश इन हैंड। और अगर चाहें आप बैलेंस भी डाल सकते हो, ओपनिंग बैलेंस, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 50,000, एंटर, एंड देन एक्सेप्ट। अब आपकी कंपनी में 50,000 कैश है। अगर आप कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस में भी कुछ डालना चाहते हैं तो ऐसे ही डालोगे। अब चलती है पिछले मेन्यू पे। अब नए लेजर्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले सिंगल लेजर्स एंड देन मल्टीपल लेजर्स। सिंगल लेजर क्रिएट करने के लिए क्रिएट, सबसे पहले लेजर का नाम, जैसे मैं परचेज का लेजर बनाना चाहता हूँ, PUR, परचेज का लेजर बनाता हूँ। इसके बाद